नमस्कार मित्रों। जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, इनका जन्म 22 फरवरी 1732 अमेरिका के वर्जीनिया क्षेत्र में हुआ था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका की कॉन्टिनेंटल आर्मी की अगुवाई की थी, जो कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रही थी। इन्हीं की अगुवाई में इस कॉन्टिनेंटल आर्मी को जीत हासिल हुई थी। तो चलिए आज उन्हीं के कुछ प्रेरक वचन सुनते हैं। बेकार बहाना बनाने से अच्छा है कि आप कोई बहाना ना बनाएं। मैं सिर्फ यह कह ही सकता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति जीवित नहीं है जो मुझसे ज़्यादा ईमानदारी से इस दास प्रथा को ख़त्म करने की योजना को अपनाने की इच्छा रखता है। अगर आप अपने यश का सम्मान करना चाहते हैं तो सदैव अच्छे गुणों वाले व्यक्तियों से मिलकर रहें, क्योंकि बुरे गुणों वाले व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा तो अकेला रहना ही है। मेरी सबसे पहली इच्छा इस मानव जाति के प्लेग युद्ध को इस पृथ्वी से समाप्त करना है। काम के व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत सदैव ही व्यापक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण को अपनाते हुए संयुक्त राज्य यूरोप होगा। सभी के साथ सदैव ही शालीनता से रहें, लेकिन कुछ लोगों से ही सुपरिचित रहें तथा उन कुछ लोगों पर पूरी तरह विश्वास करने से पहले कई बार जांच कर लें। अनुशासन हर सेना की आत्मा होती है। इससे छोटी संख्या की सेना भी भयंकर बन जाती है। यह सभी को सम्मान तथा सफलता दिलाता है। सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना ही शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी साधन है। अगर हमारी बोलने की आज़ादी को छीन लिया गया तो जो शांत तथा गूंगे लोग हैं वह आगे बढ़ेंगे, जैसे कि भेड़ उसकी हत्या के समय बढ़ती है। बंदूकों का महत्व केवल संविधान से कम होता है, वह मनुष्य की स्वतंत्रता के दांतों की तरह होती है। अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि जब दुश्मन ने कब्जा कर लिया हो तो उसे हटाना मुश्किल होता है, जबकि इसकी तुलना में दुश्मन को कब्जा करने से रोकना आसान होता है। हमारे नैतिक कर्तव्य तथा खुशी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। वह समय नज़दीक है जिससे यह तय होगा कि अमेरिकी गुलाम रहेंगे या स्वतंत्र होंगे। देशभक्ति के पाखंड को सावधानी से रोकें। बुरी संगति में रहने से अच्छा व्यक्ति को अकेले रहना चाहिए। सभी राष्ट्रों के प्रति अच्छे विश्वास तथा न्याय का अनुपालन करें। सभी के साथ शांति तथा सामंजस्य बनाए रखें। मानव जाति को अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वह अपनी सरकार के लिए अनुपयुक्त हैं। सच्ची दोस्ती धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है और इस पदवी का हकदार बनने से पहले आपको मुश्किलों से गुजरना तथा उन्हें सहना होगा। ईश्वर तथा बाइबल के बिना किसी भी राष्ट्र पर सही ढंग से शासन नहीं किया जा सकता है। जब स्वतंत्रता की जड़ें जमने लगती हैं तब यह एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा बन जाती है। आइए हम एक ऐसा मानक बनाते हैं जिस पर बुद्धिमान तथा ईमानदार चल सकें, बाकी भगवान के हाथों में है। दिव्य अग्नि की उस छोटी सी चिंगारी जिसको अंतरात्मा कहा जाता है, उसे अपने हृदय में सदैव जीवित रखने का प्रयास करते रहें। सैनिकों की कल्पना करते समय हमने नागरिकों को अलग नहीं रखा। कुछ व्यक्तियों में उच्चतम बोली लगाने वाले का सामना करने का गुण होता है। सच की जीत वहीं होती है जहां इसे सामने लाने के लिए कष्ट उठाना पड़े। चिंता उन लोगों द्वारा चुकाया गया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। एक बुरे बहाने से बेहतर है कि कोई बहाना नहीं बनाया जाए। किसी को कोसना तथा गाली देना इतना गिरा हुआ और मूर्खतापूर्ण कार्य है कि हर समझदार व चरित्रवान व्यक्ति इससे घृणा करता है। सरकार कारण नहीं है, सुवक्ता नहीं है, यह बल है आग की तरह। यह एक खतरनाक नौकर तथा भयानक स्वामी है। मेरी माँ अब तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ का कर्जदार हूँ। मैं जीवन में अपनी सारी सफलता का श्रेय उनसे मिली नैतिक, शारीरिक तथा बौद्धिक शिक्षा को देता हूँ। संविधान वह मार्गदर्शक है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता।
अति विकसित सैन्य प्रतिष्ठान सरकार के किसी भी रूप में स्वतंत्रता के लिए शुभ नहीं होते तथा विशेष रूप से गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए शत्रुतापूर्ण माने जाते हैं। मेरा मानना यह है कि जब किसी काम को करने के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है तो दो व्यक्तियों के द्वारा वह सही नहीं होगा, और अगर वही काम 3 या 3 से अधिक व्यक्ति करेंगे तो शायद वह कभी होगा ही नहीं। सेवा के लिए अनुशासन की उपेक्षा से अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास इतना सब्र और गुण आ जाएंगे कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण पदवी प्राप्त कर सकूं। हमें तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सबक न लेना हो तथा उस अनुभव से प्राप्त किए सबक से फायदा प्राप्त करना हो। जिसने अलग अलग युगों तथा देशों में सबसे भयानक अत्याचार किए हैं वह अपने आप में एक भयानक निरंकुशता है। यह एक मूर्खतापूर्ण तथा अन्यायपूर्ण जलन ही होती है जो एक व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता से दूर रखने की कोशिश करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।